सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हमारा सेशन रहेगा आरपीएससी के द्वारा जो स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का जो भूगोल विषय का पेपर है, उस भूगोल विषय के पेपर में उन्होंने जो नया सिलेबस जोड़ा है उसको लेकर के रहेगा। क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी मांग करने लगे इस चीज़ की कि सर जो ये नया वाला सिलेबस है ये आप पढ़ाओ, आपकी टीम के द्वारा हम पढ़ेंगे। काफ़ी मैसेज आए और बार बार वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी पोर्शन है वो यूजी पीजी का जोड़ा है और कुछ पार्ट उन्होंने सीनियर सेकेंडरी लेवल का जोड़ा है। तो स्टूडेंटों की जो मांग कह दो एक तरीके से, उसी के आधार पर हमने एक छोटा सा कोर्स शुरू किया है न्यू सिलेबस के नाम से। इस न्यू सिलेबस में हम सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो आरपीएससी ने पिछली भर्ती के सिलेबस में जो नए टॉपिक जोड़े थे ना मुकाबले, उन टॉपिकों को पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक हटा भी दिए गए हैं, वो आप सब लोगों को पता ही है, लेकिन जो नए टॉपिक जोड़े हैं, कौन कौन से जोड़े हैं वो भी अभी डिस्कस कर लेंगे और क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, किस हिसाब से पढ़ाया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो यहां देखो न्यू सिलेबस है और ये कोर्स रहेगा स्वाध्याय भूगोल के ऐप पर रिकॉर्डेड रहेगा। ठीक है, वहां आपको जो हमारी द्वारा लाइव क्लासेस ली जा रही है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके साथ ही वो वीडियो मिलेंगे रिकॉर्डेड आपको, और पीडीएफ नोट्स की भी हमने सुविधा दी है, और इसकी जो वैलिडिटी है वो एग्जाम तक रहेगी। ठीक है, कोर्स हमारे ये रिकॉर्डेड ही रहेगा, क्योंकि स्कूल लेक्चरर का जो कोर्स चल रहा है ना उसी में से हमने इसको निकाला है, और उसी के जो टॉपिक हैं उनके नोट्सों को एक छोटे कोर्स के रूप में दे रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट कह रहे हैं सर पुराना तो पढ़ा हुआ है हमारा, अब इतना समय भी नहीं है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट थे जो रीट की तैयारी कर रहे थे, अब वापस स्कूल लेक्चरर पे शिफ्ट हुए हैं, तो वो कह रहे सर वो तो बाकी का पढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे को सिर्फ सिलेबस पढ़ना है, नया वाला जो नया ऐड करा है वो हम आपका पढ़ेंगे। तो इसमें जो न्यू सिलेबस ऐड हुआ है वो उसकी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा सिलेबस जोड़ा है वो देखते हैं। ये देखो आप, उसको भी हमने शामिल करा है पूरी के पूरे सिलेबस को, कि कौन कौन से टॉपिक जोड़े हैं, कौन कौन से टॉपिक इसमें हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अगर इसकी बात करें हम तो इस छोटे से कोर्स में आपको प्रायोगिक भूगोल पूरा पढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक ही जोड़े हैं। जैसे हम बात करें, एक तो ये वाला टॉपिक और एक ये वाला टॉपिक मेन मस्ट जोड़ा गया है। बाकी ये तो स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी पहले भी था, एक ये भी जोड़ा गया है नया, और ये भी पहले था और ये भी पहले था। मापक और प्रोजेक्शन पहले थे। उसमें जो मेजर सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन जो टॉपिक थे स्टैटिक्स वाले, उनको हटा दिया है प्रैक्टिकल पे, और उनकी जगह स्थलाकृतिक मानचित्र, आंकड़ों का आलेखी की निरूपण, और उसके बाद में मौसम मानचित्र और चार्ट। लेकिन हमने इसमें यह करा है कि ये टॉपिक तो चलो है ही है, बाकी इसको भी इस छोटे से कोर्स में शामिल कर लिया है, तो पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाएगा एक तो। ठीक है, इसमें हम पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। पूरा प्रैक्टिकल पढ़ाने के साथ साथ में और कौन से टॉपिक है जो पढ़ाए जाएंगे, इसमें देखो आप, फिर नंबर आ जाता है थोड़ा सा भौतिक भूगोल का। और प्रैक्टिकल वाले अगर पार्ट की हम बात करें तो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, लेकिन फिर भी हमने इसमें आजकल जो परीक्षाओं के पैटर्न बदले हुए हैं, किस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अप लेवल लेकर के ही पढ़ाया है, ताकि स्टूडेंट का वहां पर क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, अब इसमें देखो आप, अक्षांश देशांतर, पृथ्वी की गतियां, भू आकृतिक प्रक्रियाएं और भू आकृतियां,
ये आपका 12th बेस्ड जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है वो सिलेबस है जो नया ऐड हुआ है। इसके अलावा बाकी के ये जो टॉपिक है वो यूजी और पीजी के टॉपिक है, चाहे वो भूगर्भिक समय सारणी की बात हो, पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हो, वायु राशियां और वाताग्रह की बात हो, तापमान की बात हो, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति की बात हो, पर्वत निर्माण की बात हो, चाहे अपर्दन चक्र की बात हो, ये सारे के सारे टॉपिक आपके यूजी और पीजी लेवल के हैं। अब स्टूडेंट कह रहे थे कि सर प्रायोगिक भूगोल के लिए क्या कैसे पढ़ें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट सेल्फ स्टडी वाले भी हैं। तो प्रायोगिक भूगोल के लिए मैंने पहले भी बताई थी आपको कि जेपी शर्मा की बुक आती है, एक बंसल की बुक आती है प्रायोगिक भूगोल के नाम से, और आप 11th और जो 12th की एनसीईआरटी है प्रैक्टिकल वाली, वो वाली पढ़ो, ठीक है। यहां से ही हमने ऑलमोस्ट जो आपका कंटेंट है वो तैयार करा है। पूरी संभावना है कि यहाँ से आपका जो भी प्रैक्टिकल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे वो पूरे के पूरे आ जाएंगे, बस आपको आ जाने चाहिए ये सारे के सारे टॉपिक। इसके अलावा इस भौतिक भूगोल के लिए अगर हम बात करें किताबों की, इस भौतिक भूगोल के लिए, तो देखो इसमें जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सविंदर सिंह जाट साहब, बीसी जाट साहब, और इसमें अलका गौतम, प्लस कोटा ओपन, और 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो वाली। इसके अलावा एक दो और है एचएम सक्सेना सर की, उसकी भी थोड़ी बहुत हेल्प ली है, लेकिन इतनी बुकों की हेल्प लेकर के ये सारे के सारे टॉपिक आपको तैयार करवाए जाएंगे इस कोर्स में। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद में इसमें जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, क्योंकि ओशनोग्राफी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसके बाद में आ जाओ आप थॉट पर। अगर थॉट की बात करें हम तो चाहे अरब भूगोलवेता हो, चाहे मात्रात्मक क्रांति हो, क्योंकि ये पहले भी जोड़ी हुई थी लेकिन अब उन्होंने पर्टिकुलरली इंडिविजुअली नाम दे दिए हैं इनके, उग्र सुधारवाद हो, मानवतावादी हो, अपवादवाद हो, यथार्थवाद हो, ठीक है, ये टॉपिक जोड़े हैं। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके लिए हमने माजिद हुसैन, डॉक्टर बीसी जाट साहब की अच्छी बुक है थॉट की, ठीक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। मैं आजकल सभी बच्चों से कहता हूँ कि वो वाली बुक आप जरूर पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपको खूब मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा का पूरा, तो वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बीसी जाट साहब, माजिद हुसैन, ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमने लगा ली है। वैसे अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है ना तो उनमें से कोई एक बुक लगा सकता है वो इसके लिए, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं। उसके बाद में राजनीतिक भूगोल की बात करो। राजनीतिक भूगोल के लिए एक ही पुस्तक है एचएम सक्सेना की, ठीक है। इसमें क्षेत्र की अवधारणा, राज्य और राष्ट्र की अवधारणा, और वैश्विक रणनीति में मैकेंडर पहले भी था, अब नए जोड़े हैं स्पाइक मैन और महान, लेकिन हम तीनों पढ़ाएंगे इसमें ताकि स्टूडेंट का कोई चीज है वो छूटे नहीं, ठीक है। राजनीतिक भूगोल के बाद में आ जाओ आप कृषि भूगोल पे। कृषि भूगोल की अगर हम बुक की बात करें तो एक तो तिवारी सर की अच्छी बुक आती है और एक अलका गौतम की, दोनों किताबें अच्छी है, ठीक है, कोई सी भी एक किताब लगा लेना। और इसमें जो कृषि प्रणालियां और कृषि अवस्थिति सिद्धांत, भूमि उपयोग, पहले पर्टिकुलरली वो नाम दिया हुआ था वॉन्थुनियन की थ्योरी, लेकिन अब की बार उन्होंने डाल दिया, उसके साथ साथ में नवाचार प्रश्न, ये टॉपिक नए ऐड करे हैं, ठीक है, तो इनको भी अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे। जनसंख्या भूगोल की बात करें तो एस.डी. मौर्य की बुक अच्छी आती है, वो वाली पढ़ सकते हो आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर हमारे साथ आ रहे हो तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसमें चाहे जनसंख्या के सिद्धांत हो, प्रवास के सिद्धांत हो, जनसंख्या समस्या और पर्यावरणीय प्रभाव हो, आराम से बढ़िया करवा देंगे आपका, ठीक है ना। जनसंख्या के बाद में आ जाओ नगरीय भूगोल पर। अगर नगरीय भूगोल की अगर हम बात करें
तो नगरीय भूगोल देखो, एक तो एस डी मौर्य की बुक आती है और एक है बंसल सर की बुक आती है, ठीक है ना। तो आप जहां भी कंफर्टेबल करो वहां आप यूज कर सकते हो। इसमें देखो नगरीय आकारिकी, नगरीय आकारिकी और संरचना के सिद्धांत, क्रिस्टलर का पहले नहीं था, अब की बार जोड़ दिया है। ये तीनों टॉपिक नए ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। तो इनको वहां से पढ़ सकते हो आप, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर हमारे साथ आओ तो हम करवा देंगे इसको अच्छे से। औद्योगिक अवस्थिति के सिद्धांत में हुवर, लॉस, इजार्ड और स्मिथ, पहले वेबर का ही था, ठीक है, अब की बार ये भी ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा औद्योगिकरण से जो पर्यावरणीय अवनयन और औद्योगिक खतरे हैं वो भी पढ़ा देंगे इसमें, ये चीजें भी नहीं जोड़ी है उन्होंने। तो इसके लिए आप एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है वो वाली लगा सकते हो, और एक बीसी जाट साहब की भी अच्छी बुक आती है वो लगा सकते हो, और एक सिंह एंड सिंह के नाम से आती है। पहले ये खूब चल रही थी ये किताब, सिंह एंड सिंह के नाम से, अब बच्चों ने थोड़ा कम कर दिया उसको पढ़ना, यहाँ थोड़े ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, यहाँ भी आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कौन कौन सी यूनिट बच गई है, तो इसमें देखो आप, ये 3 टॉपिक जो भारत के भूगोल के हैं, प्रमुख उद्योग, जनसंख्या की विशेषताएं और परिवहन के संचार, ठीक है, परिवहन और संचार। पहले जो इसमें जो टॉपिक थे वो स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री था, ठीक है। अब की बार सारी इंडस्ट्री इन्होंने शामिल कर ली है। जनसंख्या की विशेषताओं में पहले वितरण, घनत्व और साक्षरता ही था, अब की बार सारी कर ली है इन्होंने, तो अच्छे से डीप से पढ़ना। परिवहन नहीं था, पूरा कंप्लीट शामिल कर लिया अब की बार इसमें। तो ये वाले टॉपिक भी आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। इसके लिए अगर बुक की बात करें हम, तो आर.सी. तिवारी, अगर गाइड पे जाना चाहो तो पेरियार, अगर हिंदी ग्रंथ अकादमी की भी अच्छी है, क्योंकि कुछ चीज़ें इन बुकों में नहीं दी हुई है तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। अगर नहीं तो फिर हमारे साथ आ जाना, सारी चीज़ें अच्छे से करवा देंगे। राजस्थान का अगर भूगोल की बात करें हम, तो इसके लिए भी वही हरिमोहन सक्सेना, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ठीक है। अगर यहाँ नहीं जाना चाहो तो आप डॉक्टर L.R. भल्ला साहब की भी बुक आती है, यहाँ जा सकते हो। दोनों ही अच्छी किताबें हैं, वैसे ज़्यादा टॉपिक इसमें जुड़े नहीं है, वन्य जीव और पशुधन को इसमें जोड़ा है। मानव भूगोल की बात करें हम, तो इसमें मानव बस्तियाँ टॉपिक जोड़ा है। अब इसमें देखो आप, अगर मानव भूगोल की अगर बुक की बात करें हम, तो माजिद हुसैन पढ़ लो, डॉक्टर बीसी जाट पढ़ लो, दोनों ही अच्छी किताबें हैं, ठीक है ना। कोई एक प्रेफरेंस कर लेना आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बाकी अगर हमारे साथ आ रहा है तो हम उसको अच्छे से करवा देंगे। तो ये जो नए टॉपिक जोड़े हैं और जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी हाल ही में दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, अब इस स्कूल लेक्चरर की करना चाहते हैं, तो इनमें से जो मैंने बुक बताई कोई एक बुक लगा लेना, और साथ साथ में जो पुराना पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते रहना। जो स्टूडेंट हमारे साथ आना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा कोर्स अलग से क्रिएट कर दिया है, तो वो ऐप पर जाकर के उसको ज्वाइन करके प्रॉपर तरीके से क्लासें ले लेने। इसमें नए सिलेबस के साथ साथ में हम पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट कह रहे थे सर पूरा प्रैक्टिकल करवाना, तो पूरा प्रैक्टिकल शामिल कर लिया है, और जितना उन्होंने नया सिलेबस ऐड किया है वो सारा शामिल कर लिया है। क्योंकि प्रैक्टिकल ऐसा विषय है जिसको 2 लाइनें याद करके पढ़ा तो हर कोई सकता है, लेकिन उसको समझा नहीं सकता ढंग से। तो हमारी टीम के द्वारा उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया गया है। प्रैक्टिकल आपको बढ़िया शानदार तरीके से समझाया जाएगा, और बाकी की चीज़ें हैं वो ऑथेंटिक सोर्सों के माध्यम से पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ये जो लेवल है ये इंडियन ज्योग्राफी वाला ये सीनियर सेकेंडरी का लेवल रहेगा, ठीक है। बाकी इसको भी अच्छा करवाएंगे, अच्छी ऑथेंटिक जो बुक्स है उनका शामिल करेंगे, साथ साथ में जो सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो बुक है वो भी शामिल रहेगी। तो जो स्टूडेंट चाह रहे थे कि सर नया सिलेबस आप पढ़ाओ और हमसे पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप जब ऐप लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पर आपको ये छोटा सा कोर्स अलग से दिख जाएगा, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करके इसको पढ़ सकते हो। इसके साथ में जो हमारी स्वाध्याय भूगोल टीम से जुड़ना चाहता है स्टूडेंट, जरूर नहीं कि वो कोर्स ही ले, अगर वैसे भी जुड़ना चाहता है कोई चीज़ों अपडेट के बारे में, तो जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि वहाँ भी आप टीम से जुड़ सकते हैं। जो भी भूगोल से संबंधित भर्तियाँ रहती है उससे अपडेट और जो भी कोई सामान्य जानकारी होती है वो वहाँ पर हम डालते रहते हैं, ठीक है ना। तो जो नया सिलेबस पढ़ना चाहते हैं हमारे से, वो बिल्कुल आओ, स्वागत है आपका।
बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे कि नए सिलेबस में अगर कोई आरपीएससी क्वेश्चन पुटअप करती है तो वो आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं हो, इस हिसाब से हमने इस पर मेहनत करी है। ठीक है ना। तो बाकी की चीज़ें आपको सारी बताई दी गई है इसमें। अगर और भी कोई क्वेरी रह जाती है आपकी इसको लेकर के, तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, तो हम सारी चीज़ें डाल ही रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना। ठीक है, वहाँ पर हम आपको आंसर कर देंगे। बाकी इस कोर्स से संबंधित कोई इंक्वायरी भी अगर आपको लेनी है तो हेल्पलाइन नंबर दिए भी हैं, वहाँ पर आप जा करके कॉल करके पूछ सकते हो, इससे संबंधित कोई आपकी जानकारी या डाउट रह गए हैं तो। ठीक है ना। सभी को धन्यवाद।